हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट फ्री फायर वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो है वो हमारा 10 डेज चैलेंज है। 10 डेज चैलेंज ये है कि हम लोग जो है 10 दिन के अंदर इलाइट और 3 स्टार से मास्टर 1 की लॉबी पर जाएंगे और हम लोग जाएंगे स्कार और मैक 10 के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो है वो अपना गेम प्ले स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मेरा पार्टनर आ नहीं रहा, तो फिर हम जो है अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं, मैं और मेरी पार्टनर। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। और गाइस यहाँ पर जो हमारा गेम प्ले वो हो चुका है स्टार्ट। मैं अपनी पार्टनर के साथ डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और इलाइट हीरोइक 4 की लॉबी भी होगी, यानी लॉबी जो है वो ठीक ठाक है। और जो हमारा मैप आया है वो आया है बरमूडा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नया इवेंट आया है साइबर सिक्योरिटी का, उस हिसाब से इन्होंने प्लेन को चेंज कर दिया है। प्लेन जो है क्लिप से इससे चेंज हो गया और हम लोग सीधा अब जाने वाले हैं पीक पर। जैसा कि आप सबको पता है पीक कितनी रेड हॉट प्लेस है एनिमीज के लिए, और बहुत से लोग पीक पर मरना तेरे को डर नहीं लगता? उतरे, तो हम भी सीधा जाएंगे पीक पर क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा किल करने हैं और हमने अपना रैंक जो है वो इलाइट हीरोइक 3 से मास्टर करना है 10 दिन के अंदर। अब जैसे कि हम लोग पीक पे उतर रहे हैं, तो पीक पे आप सबको लग रहा होगा कि मैं पीक पे उतरूंगा मेस पे या बिल्कुल उतर नहीं। मैं पीक पे हमेशा उतरता हूँ। ये जो आपको सामने घर दिख रहा है बिल्कुल इस सेंट्रल के सामने, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गन भी खतरनाक मिलती है और मज़ा भी बहुत आता है। और जैसा कि आप भी जो करंटली डे 1 में हमारा चैलेंज है, वो चैलेंज ये है मैक 10 और स्कार के साथ जो है वो हमारा चैलेंज है। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट मिल जाती है मैक 10, जिसका मतलब ये अब होने वाली है तबाही। और जैसे कि मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना ही रिकवर लगा लूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी लूट करता हूँ। थोड़ी लूट करने के बाद मुझे सामने की जानी पता चलता है कि मेरी पार्टनर पे है जो है वो एक बंदा हमला करता है, तो मैं यहाँ से रोटेशन लेके जाता हूँ। मेरी पार्टनर जो है वो उसको यहाँ से ब्लॉक कर देती है ग्लू वॉल की जानिब। और जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ यहाँ पर मैं इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। ये भी एक लड़की होती है मिसीना नाम की, और यहाँ पर हम इसको डाउन करके मेरा 10 डेज चैलेंज का और मैक 10 के साथ जो है वो पहला किल हो जाता है। इसके बाद हम लोग मैं इसके से सीधा निकल रहा होता हूँ अपने पार्टनर के साथ, और मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि मुझे और बंदे मिले क्योंकि जिस हिसाब से जितना मैं किल करूँगा उतना ही मेरा प्लस होगा। मैं यहाँ पर बंदों को ढूंढते हुए लूट भी थोड़ी बहुत करता हूँ। यहाँ पर मैं बंदों को ढूंढता हूँ, फिर मुझे याद आता है कि मेज़ पर जो है वो लड़ाई हुई होती है, तो फिर यहाँ से मैं सीधा निकल जाता हूँ मेज़ की जानिब। और जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ सामने की जानिब मुझे एक बंदा दिखता है। यहाँ मैं ओरियन बना हूँ और अब मैं ये इसको मैं बॉडी मार के यहाँ पर मैं इसको डाउन कर देता हूँ और पीछे ग्लू वॉल लगा रहा हूँ ताकि इसका बंदा ना आ जाए। यहाँ पर मैं इसकी इतनी अच्छी लूट नहीं करता। यहाँ पर मैं खड़े होकर मेडिकल तो एकदम पीछे से बंदा आ जाता है और वो भी ओरियन बन जाते हैं और मैं भी ओरियन जाता हूँ, और पीछे से मैं इसको ग्लू वॉल से कवर कर देता हूँ। पीछे से मेरी पार्टनर्स को डैमेज देती है और हम इनकी पूरी टीम वाइप आउट कर देते हैं। पूरी टीम वाइप आउट कर देते हैं। और यहाँ पर मैं चुप करके मेडी कर रहा था। मुझे मेरी पार्टनर मुझे किस चीज़ का इशारा करिए, किस चीज़ का इशारा करिए, क्या कहना चाहिए ये? अच्छा, सामने स्कार पड़ी है, तो ये मुझे स्कार का जो है वो इशारा करने वाली थी। और यहाँ पर जो हमारा चैलेंज है मैक 10 और स्कार का डे 1 के अंदर, वो अब हो चुका है कंटिन्यू, क्योंकि हमें दोनों जो गन जो चैलेंज के अंडर थी वो दोनों गनें हमें मिल चुकी है। तो मतलब अब होने वाली है तबाही। यहाँ पर मैं स्पीड अप लगा लेता हूँ और अब हम और बंदे ढूंढते हैं क्योंकि हमारी लूट भी अच्छी खासी है और हमें जो गन चाहिए थी वो भी मिली है। यहाँ पर सीधा सीधा जाता हूँ, कोई बंदा मिल जाए यार, कोई बंदा मिल जाए मुझे। क्या ऊपर की जानिब से कोई बंदा उतर रहा था और मेरी पार्टनर पे भी निशान आ रहा है, मतलब बंदा आसपास ही है। यहाँ पर मैं वो पकड़ो ग्लू वॉल लगाई। यहाँ पर मैंने मेरी पार्टनर भी ग्लू वॉल लगाई। एक मिनट पीछे से कौन आ गया? वो ये वही लड़की है जिसको हमने पहले डाउन किया था, उसको हम दोबारा डाउन करते हैं। मिसीना कितनी बार पिट होगी हमसे। उसके बाद इधर ही मेरे 4 किल हो जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा होगा, ये तू नहीं बचेगा। कहाँ गया बंदा, कहाँ गया? अरे छोड़ो बंदे को, छोड़ो, मैं पहले इसको जाकर रिवाइव कर दूं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर गाइस मेरी पार्टनर, अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो पूरी गेम है उसका निकल जाएगा फालूदा। मैं पहले इसको जल्दी जाकर रिवाइव करता हूँ। रिवाइव कर ये ऐसे साथ हमने इसको रिवाइव कर दिया। और मैं वो बंदा ढूंढता हूँ। वो बंदा कहाँ? ये आ गया बंदा, अब तो नहीं बचेगा। तो गया बेटे, ये गया। और इसी के साथ हमने गाइस एक और टीम वाइप आउट कर दी, यानी हम लोगों ने पीक के अंदर 2 टीमें वाइप आउट की हैं डुओ वर्सेस स्क्वाड में। और यहाँ पर जो है पीक के अंडर ही मेरे जो है 5 किल हो गए हैं। अभी मैं अपनी पार्टनर के पास जाता हूँ कि उसके आसपास कोई बंदा ना आ जाए, क्योंकि अगर उसके आसपास कोई बंदा आया तो वहाँ पर होगा हमें खतरा। खैर उसके आसपास तो कोई बंदा नहीं है। मैं स्टोन पे चढ़ता हूँ कि कोई बंदा मुझे देख के फायरिंग करे ताकि मैं उसको स्कार से मार सकूँ, क्योंकि स्कार हमने अब तक इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि मैक 10 से मैंने अपने 5 किल कर लिए। बड़ी बात है यार, मैंने मैक 10 से 5 किल कर लिए। तो हम आगे की जानिब जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है बेटा, कुछ खास नहीं पड़ा, कुछ खास नहीं पड़ा, कुछ खास बिल्कुल नहीं पड़ा,
कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर हम सीधा निकल जाते हैं बीमा शक्ति की जानिब। तो मैं इसको बोलता हूँ कि हम बीमा शक्ति की जानिब चलते हैं। तो चलो यार बीमा शक्ति की जानिब मिलते हैं, क्योंकि क्या पता हमें वहाँ पर बंदे चले। चलो चलो बीमा शक्ति की जानिब चलते हैं। और इसी के साथ अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे मैच के ऊपर से हम लोग जाते हैं। क्या पता कोई बंदा आसपास ही हो, हमें देख ले, हमें ठोक ले, कोई भी हमें यहाँ पर आसपास बंदा ही नहीं मिल रहा। मतलब क्या यार, इतनी आसान गेम हो गई है कि पीक पे हमने 5 किल कर लिए। चलो यार बीमा शक्ति की जानिब चलते हैं। मेरी पार्टनर भी बिल्कुल मेरे पीछे आ रही है, तो बीमा शक्ति की जानिब चलते। वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हुई। यस, यही मुझे चाहिए था। यहाँ से अब हम अपना पहला स्कार का किल करेंगे और ये इसको मैंने डैमेज दिया और यहाँ पर हो गया डाउन। और इसके सामने इसको फिनिश करके पहला स्कार का जो है वो किल कर लिया, यानी 5 किल मैक 10 से और 1 किल स्कार से। और इसी के साथ ये नीचे भी शायद बंदा है। हाँ, वो रहा बंदा, मैं डैमेज दे रहा हूँ। ओ 114 का हेडशॉट मैक 10 से। अब इस पर फाइट करेंगे M10 और 70% का हेडशॉट देके एक और टीम वाइप आउट, यानी हमने 3 टीम्स इनकी जो है वो वाइप आउट कर चुकी हैं। यहाँ पर मुझे 4 स्कोप भी मिल चुका है और मेरे 7 किल्स हो चुके हैं। पीक और बीमा शक्ति को मिला के 7 किल्स हो चुके हैं। आप यकीन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में मैंने जो है वो 7 किल्स कर लिए हैं, जितने मुझे बंदे मिले। और हम इधर एक बार भी नहीं मरे। एक बार मैं अपने वेस्ट जो है वो दोबारा रिपेयर कर लूँ ताकि कोई मसला वसला ना हो। अब और बंदे ढूंढते हैं, क्या पता बीमा शक्ति में और बंदे भी हो सकते हैं। वो सामने वेस्ट लेवल 3 मिल रही है, वहाँ जाता हूँ वेस्ट लेवल 3 लेता हूँ। बिल्कुल मेरी पार्टनर बिल्कुल मेरे साथ है। और डुओ वर्सेस स्क्वाड में मैंने जो है वो 7 किल कर लिए हैं और 3 टीम जो हैं वो हमने वाइप आउट कर दिए हैं। यानी आप देख सकते हैं कितना इंटेंस और ख़तरनाक गेम प्ले है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप सब के लिए लाता रहूँगा फ्री फायर की। और अभी बीमा शक्ति में आसपास तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। कोई दिख जा नहीं, आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग सीधा जाते हैं ऊपर। और ऊपर जाने के बाद हम दोबारा जाएंगे पीक की जानिब, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि पीक पे UAV रेडार छोड़ दिया गया है। तो फिर मेरे हिसाब से शायद पीक पर ये ड्रॉप भी है। चलो ड्रॉप को छोड़ो, क्योंकि हमारे पास लूट जो है, क्योंकि ड्रॉप में शायद में प्रॉब्ली SPD या ग्रोजा होगी, जो कि हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमारा जो चैलेंज है वो स्कार और मैक 10 का है। तो फिर हम लोग अब सीधा जाते हैं पीक की जानिब। और पीक की जानिब देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्या हमें बंदे मिलते हैं पीक की जानिब। क्योंकि अभी मेरे हो चुके 7 किल्स और मेरा जो गोल्ड मेडल है वो 12.3 का हो चुका है, जो कि मुझे 15 का करना है। फ़ायदा तो खैर क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही आप गोल्ड मेडल लेते हो 20 का प्लस मिलता है। क्या पता किल स्ट्रिक से हमें ज़्यादा प्लस मिल जाए, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा प्लस चाहिए उतना ज़्यादा हमें जो है वो मिलेगा। रैंक हमारा जल्दी पूछोगा। सामने जाए UAV रेडार से बंदा दिख रहा है मुझे हार्ट की जानिब। चलो हम उस पर जाके रश करते हैं। मेरी पार्टनर बिल्कुल मेरे साथ है। चलो उस बंदे को अब हम नहीं छोड़ेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है 7 किल हो गए हैं पीक से बीमा शक्ति, और बीमा शक्ति से दोबारा पीक हम आए हैं। और मुझे जैसे ही मैं इधर आया मुझे यहाँ पर जो है बंदा मिल गया। यहाँ पर मैक 10 निकलता है, बंदा सामने जाने थोड़ा डैमेज दिया, मैंने उसको डैमेज दिया, उसमें मोको लग गई है। उसके बाद शायद मैक 7 है, यहाँ पर वो भी ओरियन बन गया। बेटा हमारे पास भी ओरियन है। यहाँ पर जो है हमने उसको डाउन कर दिया और यहाँ पर मैं अपना फिनिशिंग मूव मारता हूँ। अरे पहले ही ख़त्म हो गया वो, मुझे मेरा फिनिशिंग मूव उसने मारने ही नहीं दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम और बंदे ढूंढते हैं। आप 8 किल्स जो हैं वो 7 तो मैक 10 के हैं और सिर्फ एक जो है वो स्कार का है। तो आप देख सकते हैं कि मैक 10 अभी जो करंटली वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक गन हो चुकी है मैक 10, क्योंकि वो रिकॉइल भी थोड़ा कम करती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैक 10 इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपके पास स्किन मैक 10 की बहुत ज़्यादा हाई है, यानी अगर आपने एक्लिप्स वाली स्किन निकाली है, जो कि मैं नहीं निकाल पाया, चलिए कोई नहीं गेम खेल, वो मेरी गलती थी। अगर आपके पास ऐसी कोई अच्छी स्किन है, इसमें रेट ऑफ फायर है, डबल डैमेज है, तो फिर आपके लिए मैक 10 ऐसे है जैसे अभी करंटली आपके पास एक ईवो गन है। तो अभी मैं इधर कोई बंदा आ जा चल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लैंड माइन लगा देता हूँ, क्योंकि अगर पीक पे आसपास कोई बंदा आएगा तो वो लैंड माइन से ही मर जाएगा। तो यहाँ हम लोग लगा देते हैं लैंड माइन, और लैंड माइन लगाने के बाद हम लोग वो ड्रॉप लूट रहा है, कोई ड्रॉप वो भी हमारे होते हुए। अब कैसे लूटेगा तो ड्रॉप, यहाँ पर मैंने जायजा लगाई और यहाँ पर हम बन गए सुपरमैन, और हम गोली की तरह जाएंगे। मैं एक ही बंदा मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि वो बहुत स्लो ओवरकम हो रहा है, तो मुझे लगता है वो एक ही बंदा है। तो इसलिए अब हम सीधा जाएंगे, उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। एलिमिनेट टॉप लिस्ट। ओ मेरी पार्टनर ने हिट लिस्ट भी ले ली है, यानी हमारे पास अब जो है वो 2 बंदे हैं फिनिश करने के लिए, एक ये ड्रॉप वाला और एक वो हिट लिस्ट वाला। मेरी पार्टनर शायद वो हिट लिस्ट वाले को पकड़ी, तब तक मैं इसको पकड़ता हूँ। हाँ इसने ड्रॉप तो पूरा लूट लिया है। ये ग्लू वॉल में शायद पैक है, एक फ्लैश फ्रीजर मारते हैं, नहीं वो फ्लैश फ्रीजर पहले ही निकल गया। डैमेज दिया, मोको लग गया गाइस उस पर। और इसी के साथ हम लोग रश कर देंगे ओरियन और मैक 10 के साथ, और ये मुतरे और ये मैक 10
से डाउन। एक मिनट फायरिंग कौन करे पीछे से कोई शायद गोली मारा है। ओरियन बन जाता हूँ जल्दी से, ग्लूवल लगाएंगे। एसवीडी हम उठा नहीं सकते क्योंकि हमारा जो चैलेंज है वो स्कार और मैक 10 का। यहाँ पर स्कार 1 स्कार 2 हो ही नहीं पा रही क्योंकि मैक 10 से ही हमने 9 7 8 किल हमने मैक 10 से कर लिए। यहाँ पर शायद सामने बंदा दिख रहा है मुझे। हाँ बोल रहा है इसको डैमेज देने। इधर आ, रुक जा भाई, रुक जा। ओ भाई रुक जा। नहीं यार हाथ में ही नहीं आ पाया, वो ऊपर की जानी भी निकल गया। चलो अब हम सीधा जाते हैं। मेरी पार्टनर पे कोई हमला कर रहा है और यहाँ पर ये जो बंदा है वो गाड़ी की जानिब से आया, उसको डैमेज दिया। हाँ पैक हो गया, लगा ही नहीं यार, पैक हो गया। स्कार से एक और किल हो जाता हमारा। खैर वो मेरी पार्टनर ने उसको डाउन कर दिया हुआ। ये हमने एक फ्लैश फ्रीजर इसके बिल्कुल ऊपर मारा। अब यहाँ से हम मैक 10 पे पहले ग्लू वॉल ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, नहीं चढ़ पाया। मैक 10 ग्लू वॉल तोड़ देंगे और इसके साथ हमने एक और टीम वाइप आउट कर दी है। 4 टीम हमने वाइप आउट कर दी है डुओ वर्सेस स्क्वाड में। बहुत ज़्यादा खतरनाक और इंटेंस गेम प्ले हो चुका है और यहाँ पर ही मेरे 10 किल हो गए, यानी मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पीक और बीमा शक्ति से पीक और पीक से दोबारा बीमा शक्ति के अंडर मेरे जो हैं वो 10 किल हो चुके हैं। विल यू बिलीव इट। उसके बाद अब ये गाड़ी लेते हैं। मेरी पार्टनर को अर्सेनल की मिली है तो मैं सोचता हूँ क्या पता अर्सेनल से मुझे स्कार लेवल 3 की मिल जाए। अब स्कार लेवल 2 की हमारी हो चुकी है, मैक 10 लेवल 3 की और स्कार लेवल 2 की। स्कार बेचारी से किल ही नहीं हो पा रहे, लॉन्ग रेंज में कोई मेरे से टक्कर ले ही नहीं पा रहा है। मैक 10 से ही मैं सबको शॉर्ट रेंज में ख़त्म कर रहा हूँ। चलो अब हम जाते हैं सामने की जानिब, देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अर्सेनल पे हमें यहाँ से टोकन ले लेता हूँ। अर्सेनल से हमें चाहिए गन ताकि उससे जो है वो सीन बने, और अर्सेनल से हमें चाहिए अभी वेपन, और उसके बाद कोई सीन तो ऐसा बने। अर्सेनल से खोलो, अर्सेनल खोलो। अच्छा अपग्रेड कर रही है, अपग्रेड करिए, कर दो अपग्रेड कर दो। और इसी के साथ जो है वो अपग्रेड हो गया है। इसके साथ हमें मिलेगी स्कार 3 दूसरी जानिब होगी, देखना। और इसके साथ हमने ले ली स्कार 3। ये तो मैक 10 3 अबे यार फ़ायदा ही नहीं हो, बेकार। चलो मैं दोबारा गाड़ी में बैठ जाता हूँ क्योंकि हमें कोई अच्छी वेपन मिली नहीं। ये चलेगी, हाँ चल रही है मेरी पार्टनर। चलो जल्दी से बैठो। सामने की जानिब ड्रॉप उतरा है, शायद ड्रॉप उतरा है, क्या उतरा है सामने की जानिब, देखते हैं ड्रॉप में कुछ चीज़ कार कोई चिकन मिली है क्या। ऊपर की जानिब से बंदा उतरा है यहाँ, अब तो नहीं बचेगा बेटे। यहाँ इसको थोड़ा डैमेज दिया, वहाँ से घूम के जाता हूँ। वो उसका इस्तेमाल कर लिया मेरी पार्टनर। फुल डैमेज मारूंगा। ठहर जा भाई, रुक क्यों नहीं रहा, मर क्यों नहीं रहा। और ये क्या मेरी पार्टनर ने डाउन कर दिया। चलो शिट, चलो कोई बात नहीं। मेरी और इसी के साथ मेरी पार्टनर के जो हैं वो 2 किलो हो चुके हैं और मेरे जो हैं वो 10 किलो हो चुके हैं। मतलब ये अभी उतरा है तो शायद इसको पीक से रिवाइव मिला होगा। तो हम लोग चलते हैं पीक की जानिब। क्या पता वो जो लास्ट बंदा है वो पीक की जानिब ही हो। आखिरी के 9 जो बंदे हैं वो अलाइव रह चुके हैं गाइस, यानी लास्ट 9% जो हैं वो अलाइव हैं। और यहाँ पर मेरे 10 किल हैं, मेरी पार्टनर के 10 किल हैं। मतलब हम डुओ ने तकरीबन 12 किल कर चुके हैं। तो फिर अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर कोई बंदा होगा। मैंने वैसे लैंड माइन तो लगा लिया है, स्कार लेवल 2 की है अभी मेरी। तो मैं आगे की जानिब जाता हूँ। आगे की जानिब कोई भी नहीं मिल रहा, नहीं यहाँ पर कोई भी नहीं आया, यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे यहाँ से रिवाइव हुआ है क्योंकि जो मैंने लैंड माइन लगाया था वो यहाँ से हट गया है। यहाँ से जो है वो हम लोग लेते हैं स्कार 3, एक चिप अपग्रेड चिप ले लेते हैं कि हम इसको स्कार 3 कर पाए, क्योंकि बेचारी स्कार तो वैसे स्कार 3 हो नहीं पा रहे क्योंकि हम यहाँ से किल कर नहीं पा रहे और कुछ इधर खास है नहीं। खैर यहाँ पर एक बंदा आया था, शायद वही उसने अपने पार्टनर को रिवाइव किया है। चूँकि मैंने लैंड माइन लगाया था और वो लैंड माइन अब यहाँ पर नहीं है, तो मतलब उसने लैंड माइन फाड़ के उसको रिवाइव किया। तो अब मेरे पास एक आइडिया है, ये है कि हम लोग चलते हैं वो बारबर वाले घर में, क्योंकि लास्ट जोन बना है बीमा शक्ति और पीक के बीच में। तो फिर वो जो बारबर वाला घर है वहाँ पर ही लास्ट जोन जो है वो कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर अभी 8% अलाइव हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8% अलाइव है, मतलब 6% अलाइव है। ये क्या 2% कहाँ चले गए यार, ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो रही। चलो 6% भी अलाइव हैं, मतलब पूरा एक स्क्वाड और 5 बंदे। अच्छा एक गरोजा एक्स से किसी ने एक बंदे को मार दिया। ये आपस में लड़े जा रहे हैं, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा। तो अब इस घर में हम करेंगे कैंपिंग, क्योंकि लास्ट जोन देखा इसके आसपास ही बने। आपके भाई को पता होता सब कुछ। तो अब जो है वो हम लोग इधर तो कोई बंदा मुझे नहीं दिख रहा, 5% अलाइव, और इधर भी कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे आसपास। तो एक काम करता हूँ, इसको एक मोड दिखाता हूँ। फ्लावर वाला मेरी पार्टनर बहुत अच्छा खेल रही है, उसके लिए एक और बंदा डाउन हो गया और इसको हम अभी इमोट दिखाएंगे और वो भी इमोट दिखा रही है। और इसी के साथ जो है वो कोई बंदा भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखा। चलो मैं वो ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने टिकटॉक पे देखी थी, क्या पता वो काम करे। यहाँ से मैं इसको ऊपर फलांगता हूँ और यहाँ से मैं अब देखना छत पे चल जाऊँगा। जाना छत पे, वो तो जा रहा था छत पे, तो क्यों नहीं जा पा। चल ग्लू लगा के शायद जगह नहीं, ग्लू जगह वो नीचे ही गिर गई मेरी पार्टनर जो है वो यहाँ से नीचे गिर गई। और सिर्फ 1% अलाइव है, 2 हमने और 1% अलाइव है। ये मुझे पता नहीं कि अभी 9% अलाइव है घर में आने से पहले। और अभी सिर्फ नीचे की जानी मैंने एक बंदा देखा है, वो रहा शायद, वो रहा
वो भागता हुआ जा रहा है। वो रहा, मुझे दिख गया बंदा। स्कार का भी इस्तेमाल होगा, बड़ा खतरनाक तरीके से हमने डैमेज दिया है, लेकिन उसने अपने हमको पैक कर लिया। लेकिन हमारे पास दो फ्लैश फ्रीजर हैं और दोनों हम उसके मुंह पे देके मारेंगे और ये उसको लगा 74 का डैमेज। और अब इसको रश करके फिनिश कर देंगे बेटे। और इसी के साथ फिनिश कर दिया और इसी के साथ एक और टीम वर्कआउट के साथ हम लोग जीत गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारे यहाँ से लाइट हो रही 3 से लाइट हो रही 4 स्टार हो गया अभी के लिए। गुड बाय।